हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मेथड। पिछले कुछ सेशन में हम लोग सर्किल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी 1 to 31 तक डिस्कस कर लिया है। टोटल 6 पार्ट है। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। तो चलिए आज हम लोग 32 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल लाइन्स एट ए पॉइंट √3, 1 to the circle x square plus y square is equal to 4 and the x axis forms a triangle, the area of this triangle। तो बोला गया हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है और एक टेंजेंट है इस पॉइंट से √3, 1 से। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है, दैट इज x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो सेंटर हमारे पास ऑरिजिन है एंड ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी जानते हैं कि 2, 0, क्योंकि रेडियस हमारे पास 2 है। ठीक है, ये बोला गया है कि √3, 1 पे हमारे पास एक टेंजेंट है और इसी पॉइंट से एक नॉर्मल पास कर रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल पास कर रहा है। डन, दिस इज नॉर्मल एट √3, 1। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है ना, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। लेट सपोज ए ओ बी की बात करें तो हमें ओ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें तीनों का वर्टेक्स हमें फाइंड करना होगा। डन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्टेक्स ए दिया हुआ है। नाउ अब हम लोग ओ फाइंड करते हैं एंड बी फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो इस इक्वेशन ऑफ सर्किल पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, t = 0 होता है। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएंगे, x² x1 प्लस y² को y/1 इज इक्वल टू 4 आता है। और x1/1 क्या होता है, जिस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज वो सर्किल पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, √3 x1 के प्लेस पे एंड y1 के प्लेस पे 1, दैट इज y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास √3, 1 पे है। नाउ यदि अब हम लोग डिस्कस करें कि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट √3, 1 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये टेंजेंट है और इसी पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, दैट इज इसके परपेंडिकुलर चाहिए। और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है हमारे पास, दिस इज 1x, ये अल्टरनेट विथ नेगेटिव, सो ये -√3 और ये हमारे पास कांस्टेंट भी हो जाता है इक्वल टू 0। यदि जनरली बात करें तो यदि हमारे पास कोई एक लाइन है ax प्लस by प्लस c = 0 और इस लाइन की अगर परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो हमारे पास bx माइनस ay प्लस c1 = 0 हो जाता है। डन, सो सिमिलर वे में हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड कर लिया। नाउ ये नॉर्मल √3, 1 पे ड्रॉ किया जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x के प्लेस पे √3 एंड y के प्लेस पे 1। सो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है, प्लस = 0। सो c = क्या आ गया, 0। तो दैट इज हमारे पास इक्वेशन आ गया x = √3y। दैट इज ये जो नॉर्मल है हमें ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है और ये हमारे पास वर्टेक्स को आ गया। डन, नाउ अभी हमारे पास वर्टेक्स बी की रिक्वायरमेंट है, तो बी कैसे फाइंड किया जाएगा, ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे है। सो पुट इस पॉइंट पर, ये हमारे पास x एक्सिस है और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट y = 0 इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4√3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट बी 4√3, 0। नाउ हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB चाहिए और वर्टेक्स ऑलरेडी हमें पता है, ए का वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, √3, 1, ओ का वर्टेक्स हमारे पास 0, 0 एंड वी का वर्टेक्स हमारे पास 4/√3, 0। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें तो ऑलरेडी फार्मूला होता है 1/2 मोड ये x1/1, 1 x2/2, 1 एंड x3/3, 1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, नाउ इसे अब हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास 0, 0 एंड 1 आ गया, ये हमने पॉइंट ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग इसी एक को ले लेते हैं √3, 1 एंड इसे 4/√3, 0 एंड 1। नाउ इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये तो 0 दे देगा, सेकंड भी 0 देगा और लास्ट हम लोग चलते हैं तो 1 है हमारे पास, 1 इंटू क्या देने वाला है, ये रो एंड ये कॉलम हम लोग हाइड करने वाले हैं। फाइनली 0 माइनस 4√3 दे देगा, ये सो। नाउ फाइनली हमारे पास क्या आ गया, दिस इज -4/2√3।
और ये कैंसिल आउट, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और हमें एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो 2/√3, यस और 2/√3। नाउ अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, ये नेगेटिव आया था लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव देता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया 1, डन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, इफ अ टेंजेंट टू द सर्किल x² + y² is equal to 1 intersect coordinate axis at distant point P and Q, then the locus of midpoint of PQ क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x है, ठीक है, और एक हमारे पास सर्किल है, दिस इज सर्किल, एंड बोला गया है इसके पास एक टेंजेंट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को PQ पे कट कर रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या दिया हुआ है, x² + y² = 1, जिसके पास सेंटर हमारे पास 0,0 है एंड रेडियस 1 है, डन। नाउ बोला गया है कि P एंड Q पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए मिड पॉइंट है और जिसका हमें लोकस चाहिए उसे हम लोग क्या करते हैं, h, k मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि इसका मिड पॉइंट क्या है, h, k है, ठीक है। नाउ हमें इस मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि जिस भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट का अगर लोकस फाइंड करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट को गिवन कंडीशन में रिलेट करते हैं, और यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है, ये जो टेंजेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है और ये हमारे पास मिड पॉइंट है, डन। तो इन कंडीशन को हमें रिलेट करना है लोकेशन फाइंड करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है हमारे पास, t = 0, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास t क्या होगा, x(x1) + y(y1) = 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी दिस इज -1 = डन। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का अब ये पॉइंट P एंड पॉइंट Q फाइंड कर सकते हैं, कैसे, x(x1) + y(y1) = 1 है, सो ये x इंटरसेप्ट है, यस और नो। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, इस पॉइंट Q के लिए हम लोग क्या करेंगे, y0 पुट करना होगा। तो फाइनली अगर x फाइंड करेंगे सो 1/x1 आ जाएगा, 0। तो सिमिलर वे में अगर P पॉइंट फाइंड करते हैं तो इस y कोऑर्डिनेट पे x क्या होता है, 0 होता है। तो x1 के प्लेस पे हम लोग, x के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास y क्या आ जाएगा, y = 1/y1, सो दैट इज 0,1/y1, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट m है, तो वी हैव m that is h, k is midpoint of line segment PQ, तो फाइनली हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि h = क्या होगा, x1 + x2/2, तो दैट इज x/x1 + 0/2, दैट इज ये हमारे पास 1/2 × x1, ठीक है। तो यहाँ से यदि x1 फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2h, यस और नो, दिस इज कंडीशन 1। नेक्स्ट अगर k फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज ऑल्सो 0 + 1/y1/2, तो फाइनली हमारे पास y1 यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2k, दिस इज कंडीशन, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये जो पॉइंट हम लोग के पास x1 एंड y1, ये पॉइंट क्या है, एक टेंजेंट पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तभी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होने के कारण ही है हमारे पास p = 0 हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, यस और नो। तो फाइनली ये पॉइंट क्या है, टेंजेंट पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, x1, y1, डन। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, दैट इज ये सर्किल से पास कर रहा है, तो x1, y1 इज पासिंग थ्रू सर्किल, तो दैट इज ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को सेटिस्फाई करने वाला। तो x1² y1² = 1, तो x1 के प्लेस पे क्या हम लोग 1/2h पुट कर सकते हैं, सो फाइनली हमारे पास h² आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 4k² = 1। नो एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं तो फाइनली आ जाएगा, दिस इज हम लोग यदि एलसीएम लें तो 4h² एंड k² आने वाला है, दिस इज k² + h² = 1, सो हमारे पास इक्वेशन आ, दिस इज h² + k² माइनस दिस इज 4h² एंड k² = 0। नाउ फाइनली इससे हमें कन्वर्ट करना होगा x, y में, सो x² + y² माइनस 4x² y² = डन। ये हमारे पास लोकस ऑफ मिड पॉइंट आ गया। नाउ अब हम लोग ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं, फाइनली हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ दिस टू सर्किल
ऑल्सो पासिस थ्रू दिस, दैट इज हमारे पास दो सर्किल है, ठीक है। सर्किल 1 का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इस सर्किल के लिए हमारे पास सेंटर 0 0 दिए हुए हैं एंड रेडियस क्या दिया हुआ है 2। नाउ सर्किल 2 की बात करें, सर्किल 2 हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0 है। इसका अगर सेंटर की बात करें, सेंटर क्या है, दिस इज 2g, तो हमें माइनस जी चाहिए, सो दैट इज हमारे पास -3 आ जाएगा एंड दिस इज 2h और हमें माइनस ये 2f हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास माइनस, ये फॉर्मूला क्या होता है -g, माइनस, और ये हमारे पास ये 2g होता है और ये 2f होता है ना। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है 2f होता है और कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास 2f होता है। तो वहाँ से हम लोग g फाइंड कर लेंगे, -g और -f हमारे सेंटर आ गया। सो रेडियस फाइंड करते हैं। सो फाइनली g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c की बात करें तो यहाँ पे आने वाला 9 प्लस 16 माइनस c के प्लेस पे क्या हो जाएगा -24, दैट इज 24। दिस इज हमारे पास ये 24 एंड 25, तो हमारे पास 25 प्लस 24, एक सेकेंड जस्ट वेट, -24 ना, ओके हमारे पास क्या आता है 24, ये दिस इज माइनस है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस माइनस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फाइनली हमारे पास आ गया दिस इज ये 9 एंड ये 4, फाइनली हमारे पास 7 आ गया। ये रेडियस 2, ये हमारे पास 7 आ गया, रेडियस 1 2 आ गया, दैट इज हमारे पास सर्किल है जिसका सर्किल 1 को अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास ये आने वाला है और ये हमारे पास क्या है सेंटर है और रेडियस हमारे पास 2 और यदि हम लोग ऑब्जर्व करें ये R1 R2 का, तो R1 R2 जब नाउ इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं कि ये हमारे पास सेंटर 1 है एंड ये हमारे पास सेंटर 2 है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों सर्किल के बीच का रिलेशन ढूंढ रहे हैं कि ये 2D में इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे इसके कौन से कॉमन टेंजेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग C1 C2 का रिलेशन फाइंड करेंगे, सेंटर 1 एंड सेंटर 2 के बीच का डिस्टेंस, दैट इज C1 C2 अगर फाइंड करें तो ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डन, दिस इज C1 C2, तो हमारे पास आने वाला है दिस इज 9 प्लस 16, सो फाइनली हमारे पास क्या आ गया दिस इज 5। और यदि ऑब्जर्व करें तो हमारे पास C1 C2 ये 5 आ गया और ये वैल्यू क्या दे रहा है R2 माइनस R1 हो रहा है, यस और नो। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये C1 C2 का रिलेशन यदि R1 माइनस R2 मोड में अगर मिले तो इट मीन्स ये दोनों सर्किल इंटरनली टच कर रहा होगा, तो लाइक दिस, ये हमारे पास सर्किल 1 है और ये सर्किल ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट होगा ये बेसिकली हमारे पास इस पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट मिलेगा, इस पॉइंट पे हमारे पास कॉमन टेंजेंट मिलने वाला है। अब ये बोला गया है ये जो कॉमन टेंजेंट है ऑल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट ये ऑलरेडी जानते हैं, ये कॉमन टेंजेंट हमारा रेडिकल एक्सिस भी है, रेडिकल एक्सिस है, और ऑलरेडी जानते हैं रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं S1 माइनस S2 से। तो फाइनली हमारे पास कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन आ गया S1 माइनस S2। नाउ S1 माइनस S2 यदि हम लोग फाइंड करें तो फाइनली क्या आ जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड -4, और S2 क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, पर देख लेते हैं हम लोग 6x एंड 8y प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू, यस और नो, यही इक्वेशन दिया हुआ है। नाउ इसे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज S1 माइनस S2 फाइंड करते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो फाइनली हमें नेगेटिव में क्या आने वाला है -4 माइनस 6x माइनस 8y एंड प्लस 24 इक्वल टू 0। नाउ इस नेगेटिव को रिमूव कर दें तो हमारे पास 6x एंड प्लस 8y, और ये दोनों अल्टरनेट है तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन फिर नेगेटिव के कारण माइनस में, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया। नाउ और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब बोला गया है कि इनमें से 4 में से कोई एक पॉइंट इस कॉमन टेंजेंट से पास कर, तो ठीक है हम लोग क्या करें 1 बाई 1 सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है -4, 6, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये करते हैं तो -12 और ये +24 और ये हमारे पास माइनस, क्या इक्वल टू 0 मिलेगा, ऑफकोर्स नहीं, तो नॉट इक्वल टू 0। तो सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है 6, -2,
ये 6, माइनस, जब ये पुट करते हैं तो ये 18 एंड ये हमारे पास -8 एंड दिस इज -10। क्या ये 18 -18 आ रहा है इक्वल टू 0? तो हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया? सेकंड। डन। नो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। इफ सर्किल x² + y² + 5kx + 2y + k = 0 and 2x² + y² 2kx + 3y -1 = 0, k belongs to real number, intersect at a point P and Q. The line for x + 5y - k = 0 passes through P and Q for infinite many values of k, exact 1 values of k, no values of k, exactly 2 values of k. So ये पूछा जा रहा है k के कितने वैल्यूज के लिए ये लाइन पी क्यू से पास कर रहा होगा। दैट इज हमारे पास पी क्यू इन दोनों सर्किल का एक कॉमन कॉर्ड है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, यानी पी क्यू इज कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ सर्किल, यस और नो। और ऑलरेडी जानते हैं ये जो कॉमन कॉर्ड है यही हमारा एक रेडिकल एक्सिस बनता है। सो पी क्यू इज ऑल्सो रेडिकल एक्सिस, यस और नो। और जाहिर सी बात है कि रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड होता है? तो पी क्यू इज गिवन बाई S1 - S2 = 0, यस और नो। और S1 - S2 हम लोग करेंगे। सो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है? S1 - S2 = 0। हमारे पास S1 क्या दिया हुआ है? S1 के प्लेस पे हमारे पास दिए हुए हैं x² + y² + 5kx + 2y + k = 0 एंड S2 क्या दिया हुआ है? 2x² 2y² एंड 2kx + 3y -1 = 0। नाउ हमें फाइंड करना S1 - S2। तो क्या आने वाला है? दिस इज -x² एंड दिस इज -y² एंड ये फाइनली क्या हमें मिलने वाला है? एंड दिस इज जस्ट वेट, नॉट अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमें इसे S2 को सिंप्लीफाई करना होगा तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास x² एंड y² के टर्म बच जाएंगे जो हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन देगा। हालांकि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सो दैट्स वाई x² + y² ये 2 से डिवाइड देना होगा। तो हमारे पास kx ये 3/2 -1/2 = 0। नाउ अब हम लोग S1 - S2 अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर कैंसिल, x² एंड y² ऑल्सो कैंसिल। फाइनली हमारे पास आ जाएगा x, दिस इज 5k एंड -k, यस और नो। नेक्स्ट y के टर्म में क्या आने वाला है? 2 एंड दिस इज -3/2 एंड k -1/2, यस और नो। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आ गया? 4k और दिस इज 4 - 3 दैट इज 1/2 एंड दिस इज प्लस k -1/2 = 0, यस और नो। और ये दिस इज x 4kx, यस और नो। नाउ ये हमारे पास पी क्यू का इक्वेशन है और ऑलरेडी बोला गया है कि हमारे पास पी क्यू का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन here by given b equation of PQ, this is क्या दिया हुआ है? 4x + 5y - k = 0, यस और नो। हमारे पास क्या दिया हुआ? 4x + 5y - k = 0। नाउ ये स्ट्रेट लाइन एंड ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों सेम होना चाहिए तभी PQ से पास करेगा। सो दैट इज कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों सेम है इट मीन्स कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4k अपॉन दिस इज 4 एंड इज इक्वल टू 1/2/5 इज इक्वल टू k -1/2 अपॉन -k। डन। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है? दिस इज k इज इक्वल टू ये 5/2, यस और नो। नाउ इन दो को कंबाइन करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा दिस इज -k/2 इज इक्वल टू ये 5k एंड दिस इज 5/2। नाउ जब सिंप्लीफाई करेंगे ये राइट साइड जाएगा तो 5/2 इज इक्वल टू ये प्लस में आ गया। सो फाइनली हमारे पास 2 आ जाएगा। ये दिस इज 10k एंड प्लस के दैट इज 11k/2, ये कैंसिल आउट। सो हमारे पास k इज इक्वल टू 5/11। डन। हमारे पास k का वैल्यू 2 आ गया और ये k हमें क्या होना चाहिए? अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो हमें k का वैल्यू एग्जैक्टली 1 मिलना चाहिए। यहाँ पे k का वैल्यू 2 मिल रहा है। सो
इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर बोला जाए 2 and 3 एक टाइम में हो तो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ भी k का वैल्यू 5/2 एंड 5/11 एक साथ पॉसिबल नहीं है। सो डज नॉट एग्जिस्ट एट अ सेम टाइम। जैसे ही k का वैल्यू डिफरेंट होता है वैसे ही लाइन चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई ये सेम लाइन नहीं होने वाला है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो वैल्यूज ऑफ k, यानी कि k के इक्वी वैल्यूज के लिए ऐसा एग्जिस्ट नहीं करने वाला लाइन जो p एंड q से पास कर रहा हो। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस है, और बोला गया है कि एक लाइन है जो y इक्वल टू एक्स दे रहा है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, द लाइन y इक्वल टू एक्स टच द सर्किल एट 1,1, यानी 1,1 पे टच कर रहा है। सो इफ़ द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 1,-1, ओके, हमारे पास एक सर्किल है जो y इक्वल टू एक्स एक्सिस को टच कर रहा है किस पे, 1,1 को, एंड ये पास कर रहा है 1,-3 से। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल का हमें रेडियस चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना होगा, फिर जाकर हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हमें क्या अप्रोच अपनाना होगा, ये बोला जा रहा है 1,1 से पास कर रहा है एंड इस लाइन को टच कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग फैमिली ऑफ सर्किल फाइंड कर सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्किल इज, क्या होने वाला फैमिली ऑफ सर्किल, इस इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज पॉइंट सर्किल प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। हम लोग किसके इंटरसेक्शन से फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट सर्किल एंड ये जो लाइन y इक्वल टू एक्स है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जितने भी पास कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल, उसे हम लोग फैमिली ऑफ सर्किल में डालकर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पॉइंट सर्किल x -1² प्लस y -1² प्लस लेमडा, इक्वेशन हमारे पास y -x या फिर x - y यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो फैमिली ऑफ सर्किल है, हमें एग्जैक्ट सर्किल चाहिए। फैमिली ऑफ सर्किल में इनफाइनाइट सर्किल आ जाते हैं, एग्जैक्ट सर्किल के लिए एक और कंडीशन चाहिए। बोला गया ये सर्किल 1,-3 से पास कर रहा है, यानी दैट इज दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू 1,-3। सो इट मीन्स इसे सेटिस्फाई करेगा। सो फाइनली अगर 1 पुट करेंगे तो ये 1 -1² प्लस ये दिस इज -3 -1² एंड प्लस लेमडा एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ -3 दैट इज प्लस इक्वल टू 0। फाइनली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और ये हमारे पास क्या आने वाला है 14, ये सॉरी 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड दिस इज प्लस लेमडा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 4, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, सो लेमडा इज इक्वल टू। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, लेमडा के प्लेस पे -4 पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस इक्वेशन ऑफ सर्किल को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास x² + 1 -2x y² + 1 -2y और दिस इज -4x एंड दिस इज +4y इक्वल टू 0। डन। नाउ फाइनली हमारे पास आ जाएगा x² + y² एंड दिस इज -6x and also +2y and this is 2, yes or no, इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, रेडियस, इस सर्किल का रेडियस। सो r इक्वल टू √100g², g के प्लेस पे हमें -3 दिख रहा है, सो ये 9 आ जाएगा, प्लस f के प्लेस पे 1 दिख रहा है, -c दैट इज 2, yes or no, ये हमें 10 दैट इज, ये फाइनली क्या देगा 10 - 2 दैट इज 8 देने वाला है, और ये हमारे पास 2√2 आएगा। रेडियस हमारे पास 2√2 आ गया। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, यस ऑफ कोर्स, सो ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल which touch the circle x² + y² is equal to 1 externally also touch the y-axis and lies in first quadrant। so बोला गया हमारे पास एक सर्किल है x² + y² is equal to 1 जो इस सर्किल को, रिक्वायर्ड सर्किल को टच कर रहा है, ठीक है, एंड जो रिक्वायर्ड सर्किल है वो भी बाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड सर्किल, दिस इज रिक्वायर्ड सर्किल, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक। और पूछा जा रहा है इसके सेंटर का लोकस क्या होगा, दैट इज ए, लेट्स सपोज ये हमारे पास सेंटर ओ है, इस सेंटर को हम लोग क्या ले लेते हैं h, यस और नो। जब इस सेंटर को इस लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से मिलाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, x ट्रेवल कर रहे हैं, और ये हम लोग फाइनली क्या करते हैं, y ट्रेवल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज h, यस और नो। और ये हमारे पास जब इस पॉइंट को, दैट इज ऑरिजिन से
सेंटर को मिलाते हैं तो हमारे पास ये लाइन आने वाला है, यस और नो। और ये लाइन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस सर्किल का रेडियस 1 है, सो दैट इज ये 1 हो गया। और इसका रेडियस अभी जस्ट हमने डिसाइड किया ये बाई एक्सिस को टच कर रहा है, सो इट मीन्स ये जब इस सेंटर से परपेंडिकुलर एंड दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सो ये हमारे पास रेडियस मिलेगा दैट इज एच, और यही हमारा रेडियस इधर होगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस एच। नाउ यदि अप्लाई करते हैं हम लोग, ये हमारे पास ओ डैश, अगर ओ डैश ओ फाइंड करें तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ दिस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमें ओरिजिन दैट इज 0,0 से चाहिए एच के का, तो फाइनली यही आने वाला है। और ये क्या वैल्यू दे रहा है 1 प्लस एच, यस और नो। सो फाइनली स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सो एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आने वाला है, तो 1 एच स्क्वायर प्लस 2h, और ये दोनों कैंसिल, फाइनली हमारे पास आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 2h प्लस 1। और जाहिर सी बात है फाइनली हम लोग इसे एक्स वाई में कन्वर्ट करना होगा, सो दिस इज बाई स्क्वायर एंड दिस इज 2x प्लस 1 डन। तो बाई इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 1। नौ ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं, ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, बाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 2 डन।